मेरा 2 दिवसीय दौरा जो चंडीगढ़ का वो पूरा हुआ है और मैं तय करके देश भर के सभी प्रांतों में बारी बारी से जो दोनों विभाग मेरे पास हैं उनकी जो डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स, रिव्यू मीटिंग्स इस नाते से कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट्स पहले के चल रहे हैं उनकी सबकी रिव्यू में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमको अपेक्षा है, कौन से प्रदेश को हमारे से अपेक्षा है, वो सारी चर्चा की जाती है। नए विषय भी जो आते हैं उनको भी हम नोट करते हैं ताकि आगे चल करके उनके ऊपर काम किया जा सके। तो आज चंडीगढ़ यूटी इसकी पहले पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई है और बाद में अर्बन डेवलपमेंट के जो हमारे अफेयर्स हैं उस नाते से सारी चर्चा हुई है। विभिन्न विषय थे, बहुत बड़ी विषय नहीं था। बड़ा विषय अगर है तो यहाँ की जो बहुत लंबी एक मांग वो मेट्रो की है, तो उस मेट्रो की मांग के लिए कुछ जानकारियाँ तो पहले थी, लेकिन आज जो नई जानकारियाँ और मिली हैं उस आधार पर हम ये विषय दिल्ली में बैठ करके और उसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है उस सारे में जल्दी से जल्दी उसकी डीपीआर बनाएंगे। डीपीआर बना करके उसके अंदर किस एरिया में किस मोड पर, क्योंकि बड़ा विषय है कि ये हेरिटेज सिटी है और हेरिटेज सिटी में ओवर द ग्राउंड यानी एलिवेटेड रेलवे बने, मेट्रो बने अथवा अंडरग्राउंड बने, एक बड़ा विषय ये है। दूसरा यहाँ की राइडरशिप, क्योंकि वायबिलिटी जो है वो राइडरशिप के हिसाब से ही निकलती है। अब चंडीगढ़ की वायबिलिटी, यहाँ की राइडरशिप उतनी ज़्यादा भी नहीं मिल रही है जितनी एक मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। फिर भी रास्ता निकालने के लिए हम लोग खुले मन से विचार करके करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इसको शुरू कराया जा सके। यहाँ की पावर के जो इश्यूज़ हैं कोई विषय नहीं है, क्योंकि जितनी पावर यहाँ कोई अपना जनरेशन का कोई प्लान नहीं है चंडीगढ़ में, लेकिन यहाँ जितनी आवश्यकता है वो सब यूटी ने पूरी कर रखी है और जहाँ से बिजली उपलब्ध होती है उनके साथ लंबे एग्रीमेंट कर रखे हैं और अगले आने वाले 5 साल 10 साल जब तक भी इनकी जो पीक डिमांड बढ़ती रहेगी उतनी पावर यहाँ मिलती रहेगी। तो मेट्रो के अलावा कोई और ऑप्शन अभी है जो सुझाव आया है कि एक टेक्नोलॉजी पॉड टैक्सी का एक टेक्नोलॉजी आई है ताकि मोनो पिलर पर पॉड टैक्सी एक 8-10 सवारियों को लेकर के एक उसकी जो बॉक्स चलता है पैसेंजर्स को लेकर के, और वो भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है जिसमें हेरिटेज सिटी को भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा और जो हमारे रोड्स हैं उस रोड्स पर जो बीच में जो हमारा होता है डिवाइडर के ऊपर भी उसके ऊपर चलाया जा सकता है। नहीं तो जो ग्रीन बेल्ट है उसमें भी चलाया जा सकता है। वो एक अल्टरनेटिव सोचा जा सकता है, अभी उसका कोई विचार नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कई तरह की टेक्नोलॉजी विचार चल रहा है। सर, इसका मतलब मेट्रो नहीं चलेगी? ऐसा नहीं है, नहीं चलेगी ऐसा नहीं है। अभी कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है, इसके ऊपर खुली चर्चा चल रही है। इसके ऊपर राइट्स ने इसकी कोई स्टडी भी की है, उस स्टडी में सारे तथ्य आए हैं। लेकिन आखिर कल को मेट्रो चले, मेट्रो का वन टाइम कैपिटल एक्सपेंसेस तो होंगे, लेकिन कैपेक्स के बाद उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी किसी न किसी को बियर करनी होगी और इतना ज़्यादा किराया नहीं रखा जा सकता कि चंडीगढ़ का आदमी अफोर्ड ना कर सके। तो ऐसी सब बातों में से देख करके जो फिजिबल है उसको किया जाएगा। पूरा एक क्लस्टर, क्योंकि यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए आखिर सवारियां एक दूसरे शहर में आती हैं, मोहाली है, पंचकुला, चंडीगढ़, जीरकपुर, ये पूरा एक क्लस्टर है। तो इस क्लस्टर में चाहे वो मेट्रो हो या फिर ई बस सेवा है, पीएम ई बस सेवा भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। उसके लिए भी अलग अलग शहरों की अलग अलग बसें उनको बताई गई हैं कितनी वो चला सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन एक नया विषय कल पंजाब की बैठक में आया था कि क्यों नहीं हम इसको एक क्लस्टर मान करके और उस सेवा का उपयोग करें। क्लस्टर मानेंगे तो लगभग 25-30 लाख की आबादी हो जाएगी, फिर इसमें ज़्यादा बसें भी सब स्थानों पर आ जा सकती हैं। लोकल बस सर्विस एक क्लस्टर के नाते भी उपयोगी हो सकती है। निजीकरण का क्योंकि हाईकोर्ट में विषय था, अभी 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि निजीकरण किया जा सकता है। तो उसमें यहाँ के लोगों ने अब अगले स्टेप्स निजीकरण में क्या होंगे वो यूटी को अपना निर्णय लेना है। अब इसके लिए या तो शुरू हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखे, क्योंकि एक रास्ता तो खुला है ही है। तो उस नाते से यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात के लिए प्लीड कर रहा है कि हम इसमें निजीकरण करेंगे। हाँ, इसमें किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होगा। कर्मचारी के जितने भी उनके वेलफेयर की बातें हैं वो सारी ध्यान रखी जाएंगी और उनको जो भी प्राइवेटाइजेशन होगा उसमें उनको शर्त होगी कि वो उन कर्मचारियों को
पूरे लाभ भी दे और उनकी नौकरी को भी कोई खतरा ना आए। ये विषय भी ध्यान में आया है, लेकिन ये भी कोर्ट में पहले गया था और कोर्ट के अंदर शायद एक जगह उनका निर्णय फेवर में हुआ भी है, आगे वो सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई है। तो जैसा कोर्ट का निर्णय होगा उस हिसाब से करेंगे। आखिर कोई भी विषय जब कोर्ट में होता है तो उसके ऊपर कोई तुरंत फैसला करना संभव नहीं होता, जैसे वहाँ से होगा वैसा करेंगे। सर, आपने वेस्ट मैनेजमेंट का भी किया, उसमें आप सेटिस्फाइड है? चंडीगढ़ काम करता है कौन सा वेस्ट? वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी हद तक यहाँ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक जो डंप साइट है वहाँ लोगों का जो विरोध चल रहा है, वहाँ जल्दी से जल्दी कोई प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया जाए ताकि वेस्ट की डंपिंग ना हो, क्योंकि डंपिंग से ही शिकायत होती है। अगर साथ साथ प्रोसेसिंग हो जाए तो फिर किसी की शिकायत नहीं रहती। फिर उसके अंदर चाहे आरडीएफ निकलेगा या कोई कंपोस्ट बनेगा या कोई, अब वेस्ट टू एनर्जी के लिए तो बहुत ज़्यादा वेस्ट चाहिए, उतनी वेस्ट यहाँ नहीं है। लेकिन वेस्ट टू चारकोल बनाने की एक एनटीपीसी की एक टेक्नोलॉजी है और उसमें भी आज जो बताया गया तो एनटीपीसी के लोगों से विचार करेंगे। अगर वो होता है तो जल्दी फिर चारकोल बनाने की एक अगर यूनिट लगती है, वो चारकोल फिर यहाँ से बाहर ले जा करके उसका कई तरह का यूज़ हो सकता है।